हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दृष्टांत है बाइबल में, सडनली प्रभु भी प्रार्थना करते समय दिया, और वो दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। किसका दृष्टांत? बीज बोने वाले का दृष्टांत। वहां पे इस प्रकार लिखा है कि एक व्यक्ति बीज बोने निकला, कुछ बीज जो है झाड़ी में गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे और कुछ उपजाऊ जमीन में गिरे। हालेलुया। कुछ ने क्या किया, जो झाड़ी में गिरे वो क्या हुआ, उसको आकर, एक जगह ये भी लिखा है कि आकाश के वो झाड़ी में जो गिरे उसमें क्या हुआ कि झाड़ी ने उनको दबाकर क्या किया, मार डाला, और वो बीज वहीं पर खत्म हो गया। दूसरा बताता है कि वो बीज जो है कहां पे गिरे, झाड़ी के बाद पथरीली भूमि पे गिरे। उस पे क्या हुआ कि पत्थरों ने उसे बढ़ने नहीं दिया, उसे पनपने नहीं दिया। तीसरा हम देखते हैं कि एक जगह बताता है कि बीज जब गिरा तो आकाश के पक्षी आए और उसको क्या करके ले गए, चूक के ले गए। हालेलुया। क्या आपकी कभी समझ में आया इस दृष्टांत का मतलब क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन में जाने से पहले जो आज मैं देना चाहता हूं, इस दृष्टांत का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जब अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बोता है, चाहे वो चर्च में सुन रहा है उस वचन को, चाहे वो जब वो खुद बाइबल पढ़ रहा है, जब वो उस वचन को बोता है अपनी लाइफ में, मैं सारे वचनों की बात नहीं कर रहा हूं, आप YouTube में जो सब कुछ सुनते हैं सब कुछ सही नहीं है आपके लिए, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मैं सबकी वचन की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए आपको वही सुनना चाहिए जो आपका चर्च प्रचार करता है या जो परमेश्वर का वचन कहता है। ये दो चीजें आपकी लाइफ में बेस होनी चाहिए। अगर आप तीसरा कुछ इसके अलावा सुन रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में उस तरीके से एंटर करे ना करे आपको नहीं पता चल सकता, क्योंकि जो इस चर्च पे अभिषेक है, जो इस चर्च पे एनॉइंटिंग है, वो जो वचन का जो अभिषेक है वो आपके जीवन में इस चर्च के अभिषेक के द्वारा ही आपकी लाइफ में, हृदय में वो प्रवेश करेगा। यदि आप कुछ बाहर का सुन रहे हैं और उसका कुछ और है तो वो आपके जीवन को जो है वो प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आप फिर दोनों शिक्षाओं में क्या करने लग जाएंगे, कल्पनाएं करने लग जाएंगे। उदाहरण के लिए कुछ शिक्षाएं मानती हैं कि अभिषेक का तेल और अभिषेक का पानी है जो वो अच्छा है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ शिक्षाएं नहीं मानती हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कुछ शिक्षाएं कहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन में ही खड़ा रहना चाहिए। तो दोनों में से कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप जिस शिक्षा में चल रहे हैं, आप जिस चर्च में आप बोए गए हैं, आप जिसके हिस्से हैं, आप जहां जाते हैं, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको उन्हीं शिक्षाओं पर चलना चाहिए। हालेलुया। क्या हुआ, जब आपके जीवन में परमेश्वर कोई वचन को बोता है, उदाहरण के लिए परमेश्वर का दास जब यहाँ से प्रचार कर रही है और वो वचन आपके कानों में जाता है, आपको पता है कान में जाने के बाद वो आपके हृदय में जाता है। हालेलुया। और अब जब वो हृदय में जाता है तो वही बीज वो बोलने वाले दृष्टांत में जो हृदय है ना, वो वही है। अब जब वो इस हृदय में जा रहा है तो पहली भूमि कौन सी आती है, झाड़ी वाली भूमि, और झाड़ी क्या कर रही है, उस बीज को दबा दे रही है और नाश कर रही है। मतलब जब वो आपके हृदय में जा रहा है, झाड़ी का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो आपकी बाकी की सारी परिस्थितियां आप सोच रहे हैं, वचन में जब आप सुन रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आप दुनिया को सोच रहे हैं, आप वचन पे ध्यान नहीं दे रहे और आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे। मैंने आपको पिछले संडे बताया था, जब आप वचन को सुनते हैं तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें, जिससे वचन आपके हृदय में क्या हो, बोया जाए तरीके से और अच्छे से बोया जाए। समझ पा रहे हैं? तो जब वो आपके हृदय में आ रहा है तो झाड़ियां वो हैं जो दूसरी बातें हैं, दूसरी सोचें। आप यहां तो सुन रहे हैं, कान में तो जा रहे हैं, यहां तक वो जा रहा है, लेकिन जो दूसरी बातें वो उस वचन को क्या कर दे रही है, दबा दे रही है, और वो वचन क्या हो रहा है, पनप नहीं पा रहा है। समझ पाए आप मेरी बात को? फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है कि कुछ पथरीली भूमि पर गिर रहे हैं। पथरीली भूमि का मतलब ये है, पत्थर जो है वो कठोर चीज को दर्शाता है। मतलब कुछ लोगों ने अपने हृदय को इतना कठोर कर लिया है, जब वचन भी उनके कान में पड़ रहा है, चाहे वो जब यहां से वो सुन रहे हैं या जब वचन को पढ़ रहे हैं, तो वो उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका हृदय क्या है, पत्थर के समान कठोर हो गया है। और वो कठोरता क्या है, उस वचन को दबा दे रही है और पनपने नहीं दे रही है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उस वचन को उजागर नहीं होने दे रही है। हालेलुया। मेरी बात को समझें, जब आप वचन को सुनते हैं, आपका हृदय जो है शांति से भरा होना चाहिए, आपका पूरा फोकस वचन की ओर होना चाहिए। पता है, जहां मैं जाता हूं, अभी जहां मैं जा रहा हूं, मैं जब वहां लोग वचन को सुनते हैं ना, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हैं, और लोग वचन सुनते सुनते कुर्सियों में पीछे फिक जाते हैं। वचन सुनते सुनते बिना प्रार्थना के लोग वचन को सुनते सुनते रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फोकस वहां लोग बना के रखते हैं जो परमेश्वर के दास के मुख से निकल रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के दास कहते हैं कि जब प्रभु का दास स्टेज में खड़े होकर कोई जोक भी मारता है ना,
प्रभु के दास प्रॉफिट हिजकिय्याह फ्रांसिस इस प्रकार कहते हैं कि जब मैं जोक भी मारता हूं ना, या कोई भी प्रभु का दास जब स्टेज से जोक भी मारता है ना, तो वो आपके लिए भविष्यवाणी हो सकती है। हालेलुया। वो भी आपके लिए आपके जीवन में कार्य करने वाला हो सकता है। सो वचन ही है जो आपको बढ़ाता है, आपके जीवन में फल को लेकर आता है। और यदि आपने इसको ही इग्नोर कर दिया, इसको ही दबा दिया, तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत आपको क्या नहीं कर सकती है, सही नहीं कर सकती है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति को सही नहीं कर सकती है। सो आप मेरी बात को समझे। एक व्यक्ति जो वचन पर खड़ा होने वाला व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो वचन को अपना आधार मान चुका है, जो जानता है वचन की अहमियत क्या है। आज लोग वचन को नहीं सुन पाते हैं। हालेलुया। आज लोग तब पहुंचते हैं जब वचन खत्म होने वाला होता है चर्चेस में, या लोग तब वचन जब देखेंगे यूट्यूब पे भी, जब लोग क्या करेंगे, जब वचन को बाद में सुनेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उस वचन की अहमियत को समझना पड़ेगा। जो आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यदि आप उसे शाम को भी सुन रहे हैं, जो जब 7 बजे लाइव आता है, तो वो और ज़्यादा आपके हृदय में जाएगा, और ज़्यादा आपको उपजाऊ, आपकी ज़मीन में, वो हृदय एक ज़मीन है जहाँ, वो एक ऐसा ज़मीन, आपको बताना चाहता हूँ, हृदय आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन का पार्ट है। इस हृदय के द्वारा ही आप कोई निर्णय लेते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप अच्छे निर्णय को ले पाते हैं। और ये हृदय ही है जो आपको चला रहा है। आप सोच रहे हैं ना, आपके अंदर से आ रहा है, तब आप चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं। सो ये हृदय है जो आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और जब आप इस हृदय में परमेश्वर के वचन को बो देंगे, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे इस हृदय में बोने के लिए, तो फिर आप जो कुछ भी करेंगे ना, वो खुद ब खुद आप प्रभु के वचन के अनुसार करेंगे। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि प्रभु के वचन के अनुसार करो, या आपको अपने लिए आपका सवाल नहीं होगा, यार मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं। फिर आपके पास वो सवाल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसलिए परमेश्वर के वचन को क्या करो, आप अपने हृदय में बो। हालेलुया। आप अपने हृदय में बो, और वो आप तब बो सकते हैं जब आप उस की ओर पूरा ध्यान लगाकर सुनते हैं, पूरा फोकस जब आपका बना हुआ होता है। और अगर आप एक भी सेकंड आपका ध्यान कहीं और गया, आपके लिए जो लाइन थी वो फिर शैतान जो है चुरा देगा। हालेलुया। और वहां पे क्या लिखा है कि कुछ बीज को क्या करता है, आकाश का पक्षी आता है और चुरा कर ले जाता है। वो यही है कि वो आपके हृदय से, शैतान आपकी लाइफ से कुछ नहीं करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो ना आपकी लाइफ में बीमारी लाता है, ना आपकी लाइफ में परेशानियां लाता है। वो सबसे पहले जो आपके जीवन में करता है, वो परमेश्वर के वचन को आपकी लाइफ से निकालता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको खड़ा कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में परमेश्वर का वचन मेरे हृदय से बोलता है। जब भी कुछ होता है, परमेश्वर का वचन मेरे हृदय से बोलता है। आज सुबह मैं क्वाइट टाइम कर रहा था। क्वाइट टाइम एक चीज़ है, मैं आपको कभी सिखाऊंगा उसके बारे में। सो सडनली मैं गाना लगा के बैठा हुआ था, प्रभु का एक आवाज़ को मैंने अपने हृदय से सुना, और मैं समझा कि क्या परमेश्वर मेरे से बात करना चाह रहा है। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर के वचन को और वो जब वो आवाज़ को मैं सुना ना, वो आवाज़ परमेश्वर के वचन से ही थी। वो कोई और अलग आवाज़ नहीं थी कि रितेश ये बात को सुन मेरी, ऐसा कुछ नहीं था। सडनली एक वचन मेरे मन में आया, और वो ये था, रोमियो 8 में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 8 के 11 में, कि जिसने मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वो आत्मा मेरे अंदर रहता है। और वो जैसी वो वचन आया मेरे यहाँ पे, मैं कह रहा ये क्या चीज़ है। और मतलब मैं उतने 10-15 मिनट में शॉक हो गया कि मेरा क्या चल रहा है अंदर ही अंदर। और ये ऐसा सोच, प्रभु ऐसे विचार करने लग गया, क्योंकि मैं परमेश्वर से बहुत दिन से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं किसी की मिनिस्ट्री को कॉपी नहीं करना चाहता, मेरी मिनिस्ट्री जो हो यूनिक हो। तो प्रभु पता मेरे अंदर से क्या बोला कि एक रिवाइवल मैं तेरे द्वारा लाने जा रहा हूँ, वो है मुर्दों को जिलाने वाला रिवाइवल। और आने वाले समय में, क्योंकि एक ऐसे मिरेकल्स प्रभु करेगा आने वाले समय में कि आप सोचते रह जाएंगे। हालेलुया। अभी आप इन परिस्थितियों को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, बट फ्यूचर जो है वो हमारा है। हालेलुया। परमेश्वर जबरदस्त चमत्कारों को करने जा रहा है। सो वो बोला कि जिसने मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वो आत्मा तेरे अंदर रहता है। और जब ये मेरे को छुआ, तो सडनली प्रभु बोला, तूने कहा था कि मुझे यूनिक मिनिस्ट्री चाहिए, और पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में मैं तेरे को एक यूनिक मिनिस्ट्री देने जा रहा हूँ कि तू कहीं भी हो, तू कहीं भी जाएगा, जिस क्षण तू जिस पल किसी मुर्दे को देखेगा, तो उसके लिए प्रार्थना करेगा और वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। सो वो ग्रेस को परमेश्वर हमारे जीवनों में देने जा रहा है, वो ग्रेस को परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में उड़ेलने जा रहा है। हालेलुया। सो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है, हर एक चीज़ पर परमेश्वर हमारी लाइफ में करना चाहता है। सो वचन की इतनी बड़ी अहमियत है। मैं आपको मेन बात ये बताना चाहता था कि वचन की बहुत बड़ी अहमियत है। यदि आप वचन को सुनने वाले और उसे सीरियस लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो आप
नहीं है। फिर कई बार लोगों को लगता है हाँ मैं वचन को सीरियस ले रहा हूँ, लेकिन आप अपने जीवन को जांचें। वचन को सीरियस लेना है, आपका ध्यान वचन की ओर होना चाहिए, आपके वचन के मुंह से अंगीकार होना चाहिए, आपका वचन पे आपका खड़ा रहना होना चाहिए, आपका वचन आपसे बात करने वाला होना चाहिए जिस समय आप कुछ करते हैं। आपको पता है कल एक व्यक्ति को हम जस्ट हमारा जब घर बनने के लिए हम लेके जा रहे थे, सो सडनली एक व्यक्ति को हम लेके गए और वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो वो व्यक्ति को कुछ बोल दिया, कुछ ऐसे बोल दिया, और उस बोलने की वजह से मेरे हृदय में इतना बुरा लगा। मैंने कहा उसको क्यों बोल दिया, उसके हृदय को क्यों दुखा दिया। और ये आपके हृदय में तब आएगा जब आप वचन पर खड़े व्यक्ति होंगे। आप तभी आपको लगेगा यार कि मैंने क्या कह दिया है। हालेलुया। तभी आप अपनी चीज़ों को, अपनी जबान को, अपने हाथों को, अपनी सोच को आप कंट्रोल कर पाएंगे जब आप अपने वचन के द्वारा चलेंगे। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक काम को प्रभु करने जा रहा है उनके लिए जो उसके वचन पर खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। जो उसके वचन को पूरा फोकस करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप उसके वचन को पीछे करते हैं, वो आपको पीछे करेगा, वो आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आपको पता है कि ये समय, इस समय मुझे यहां जाना है, इस समय मुझे ये करना है, प्रभु का वचन कहता है। और यदि आप उस समय में लेट कर रहे हैं तो प्रभु आपके लिए लेट करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बहुत सी जगह मैंने ऐसा देखा है कि लोग तब चर्च पहुंचते हैं जब क्या होता है, वचन चल रहा होता है। समझ पाए मेरी बात को? हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? वो पहले आपको आराधना के फ्लो में ले जाना चाहता है, वो फिर आपको वचन के फ्लो में ले, क्योंकि वो आपसे बात कर रहा है। सो उसके वचन को आप क्या करें? प्राथमिकता दें, उसके वचन को प्रथम स्थान दें। आपकी लाइफ को कुछ नहीं हिला सकता, अपने सोच, अपने विचार, अपने इमोशन से ना चलें। हालेलुया। आज यही तो हो रहा है। एक व्यक्ति किसी की वजह से चर्च में बुरा मान रहा है तो वो कह रहा है ये व्यक्ति आता है तो मैं इस चर्च में नहीं आऊंगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये व्यक्ति इस चर्च में है तो मैं यहां नहीं आऊंगा। और वो खुद का उससे नुकसान कर रहा है, अपने सोच, अपने चिड़चिड़ेपन, अपनी कड़वाहट के कारण वो अपना नुकसान कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है? उसकी लाइफ में वो वचन नहीं बोया जा रहा है जिससे उसके जीवन में फल आना था। हालेलुया। जिससे उसकी लाइफ में फल आना था। आमीन। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वचन को प्राथमिकता दें, उस वचन को अपना प्रथम स्थान बनाएं। और यदि वचन आपकी लाइफ में प्रथम स्थान है, आपको कोई नहीं हरा सकता है, आपको कोई नहीं छू सकता है। सो ये है वचन की पावर। वचन ही सब कुछ है। बाइबल बताती है कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर और वचन पर परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वही वचन जो था, जो आप पढ़ रहे हैं, उसी ने देह को धारण किया है। वचन में इतनी पावर है। यदि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आजकल हम चमत्कार सुन रहे हैं ना, कि उसकी किडनी बन गई, उसका गॉल ब्लैडर नया बन गया, उसका ये नया बन गया। मैं आपको बताता हूं, वो पता है कैसे होता है? वो वचन के द्वारा होता है, क्योंकि वो जो वचन है वो क्या कर ले रहा है? देह को धारण कर ले रहा है, और वो देह बन जा रही है, वो अंग बन जा रहा है। हालेलुया। इसलिए हमने क्या किया? पिछले एक हफ्ते से घोषणाएं करनी चालू की, वचनों को बोलना चालू किया। आपने देखा होगा। उसका कारण यही है कि वो जो हम घोषणा कर रहे हैं, जो वचन है, वो देह का निर्माण ले, वो हमारे जीवन में चीजों का निर्माण ले। हालेलुया। सो इस जगत में सारी चीजें, आपको पता है, सब कुछ इस आत्मिक संसार में घूम रहा है, और आपको उसको पकड़ने के लिए मुंह से घोषणा करनी पड़ती है, उससे पकड़ के अपने जीवन में लेना पड़ता है। पैसा सब है, सारी चीजें हैं, घर भी है, सब कुछ है जो आप चाहते हैं, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो सारी चीजें तब आ सकती हैं जब आप वचन को पकड़ रहे हैं और उसको ले रहे हैं। हालेलुया। आप जब उसको ले रहे हैं तो वचन को प्राथमिकता दें, वचन को समझें। हालेलुया। वचन की ओर ध्यान लगाएं। आमीन। सो आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, और वो वचन है रोमियो अध्याय 8 उसकी आयत नंबर 1। यहां इस प्रकार लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। ऑनलाइन वाले मुझे सुन पा रहे हैं? हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन बताता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन
आत्मा के अनुसार चलते हैं। और आगे प्रभु का वचन बताता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं क्या हो, पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक मतलब आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्रभु का वचन सीधे कह रहा है, जो व्यक्ति शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि आत्मिक शारीरिक क्यों है, क्या है इसका मतलब। हालेलुया। सो प्रभु का वचन बता रहा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सो हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चीज हमारी लाइफ में क्या हुई यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद? उद्धार हमारे जीवन में आया। हालेलुया। और आपके लाइफ में क्या आया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद? और क्या आपके जीवन में हुआ? शांति आई और प्रेम आया। हालेलुया। सो ये सब कुछ हमारे जीवन में एंटर किया, और जो कि सब कुछ सही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इससे भी कई बड़ी चीज, बहुत महान, सर्वशक्तिमान, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिस क्षण आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस क्षण परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर के अंदर आ गया और बस गया। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इससे बड़ा प्रिविलेज, इससे बड़ा सौभाग्य आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। और वो जो आत्मा आपके अंदर आ गया, उसी ने आपको चंगा किया, उसी ने आपको शांति दी, उसी ने आपको क्या किया, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाया, आपको आशीषें दी, ब्लेसिंग दी। सारी जगह आपकी वही आत्मा जो है आपकी सहायता और मदद करता है, जो आपके अंदर प्रवेश कर गया। ये है सबसे बड़ा सौभाग्य जो आपके जीवन में आया। सो यहाँ पे क्या लिखा है? अतः अब जब मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब हम थोड़ा सा पहले जाते हैं। आदम और हवा को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? मिट्टी से बनाया था, और उसके बाद श्वास फूका था। मतलब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उसमें अपना श्वास फूका। और श्वास, जब आप उसी वर्ड को जब आप इब्रानी में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसने अपना आत्मा जो है आदम के अंदर डाला। हालेलुया। और वो आत्मा आदम की लाइफ में प्रवेश कर गया। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सो अब जो आदम है, बाइबल बताती हो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। अब वो जिंदा हो गया। उससे पहले वो क्या है? मरा हुआ है। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा ने उसके अंदर एंटर किया, परमेश्वर का आत्मा उसकी लाइफ में आया, वैसे क्या हो गया? आदम जिंदा हो गया। लेकिन आदम ने उसके बाद क्या किया? पाप किया, और पूरी मनुष्य जाति क्या हुई? पाप में चली गई। समझना मेरी बात को ध्यान से। अब जब पूरी मनुष्य जाति पाप में चली गई तो हमने यही पढ़ा कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमसे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, ठीक है, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को, तीसरे आए थे, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सो उसके बाद क्या हुआ? जब आदम हवा ने पाप किया, मनुष्य जाति पाप में गई, प्रभु ने एक आइडिया सोचा, एक काम करता हूं। और उस समय प्रभु को सबसे एक धर्मी व्यक्ति दिखा। वो कौन था? नूह। हालेलुया। कौन था? जब हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं उत्पत्ति के, तो कौन था वो? नूह था। तो परमेश्वर उस नूह को देखा, उसके परिवार को देखा कि वो क्या है? धर्मी है। और प्रभु ने क्या कहा? एक योजना बनाई कि सारी पृथ्वी को नाश कर दूंगा और नूह को बचा लूंगा क्योंकि वो धर्मी है।
और नूह को बचा लिया। लेकिन क्या होता उसके बाद, नूह को तो बचा लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नूह क्या हुआ, दारू पिया और नंगा हुआ, और उसके बेटे ने उसको देखा, फिर से पाप क्या हुआ, फिर से चालू हो गया। धर्मी व्यक्ति क्या हुआ, फिर से पाप में आ गया। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था, जो आत्मा आदम के अंदर फूंका गया था, वो पाप के कारण आत्मा आदम से बाहर निकलकर वापस प्रभु के पास चला गया था। अब आदम जो जिंदा है, अब जो मनुष्य जिंदा है, वो अपने खुद के आत्मा के द्वारा जिंदा है, जिसे क्या कहते हैं, मनुष्य का आत्मा कहते हैं। अब परमेश्वर ने एक अंश, आत्मा का अंश उसके जीवन में दे दिया है, वो उससे जिंदा है। लेकिन जो पूरा जो परमेश्वर का श्वास है, वो उसके जीवन से क्या हो गया है, हट गया है। इसलिए क्या कर रही है, मनुष्य जाति पाप कर रही है। नूह कितना भी धर्मी हो, लेकिन वो आत्मा परमेश्वर का नूह के साथ नहीं था, इसलिए नूह ने दारू पी और वो क्या हुआ, पाप में गिर गया। हालेलुया। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अब क्या हुआ, अब व्यवस्था आई, मूसा आया, व्यवस्था ने भी पूरा अपना जोर लगाया कि ये पाप ना करे। प्रभु ने व्यवस्था दी, प्रभु ने सोचा क्यों ना मनुष्य जो है, क्या पता मैं इसको व्यवस्था दूं और फिर वो गलती ना करे। मैं मनुष्य को, जब उसने फल खा ही लिया है सही बुरे समझ का, चीजों का, अब वो जो जीवन और मृत्यु का, अब क्यों ना मैं व्यवस्था दूं उसे कि वो समझे कि ये गलत है, ये बुरा है, ये सही। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारा भला चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम पाप में मरे, गलतियों में मरे, या उसने कभी मनुष्य के लिए नहीं चाहा पुराने नियम में भी कि उसके लोग, जिनको उसने बनाया है, वो लोग मर जाएं। प्रभु ने कभी नहीं चाहा, तो उसके लिए प्रभु ने क्या किया, एक व्यवस्था को उत्पन्न किया और जो मूसा को दिया। हालेलुया। अब जब मूसा को व्यवस्था दिया, तो उसके बाद भी लोग व्यवस्था पे चले, लेकिन फिर भी नहीं चल पा रहे, सब पाप कर रहे हैं। दाऊद परमेश्वर के वचन पे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एंड में आके क्या कर रहा है, छत पे जाकर बेतशेबा को देख रहा है, उसके साथ व्यभिचार कर ले रहा है। सेम उसी का बेटा सुलेमान भी इतनी सारी रानियां ले आ रहा है, फिर चीजों को कर ले रहा है। समझ पा रहे हैं? पाप जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और पूरी मनुष्य जाति में पाप फैल रहा है। क्यों? इसका कारण यही है, व्यवस्था भी दी, लेकिन व्यवस्था क्या थी, वो हमारे भले के लिए थी। हम उसे मानते और वो गलतियों को ना करते, लेकिन मनुष्य फिर भी उसके द्वारा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए तीसरी आयत बताती है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। हालेलुया। ये सबसे बड़ा मकसद था जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कि जो परमेश्वर का आत्मा आदम के में से निकाल दिया गया था, वो वापस मनुष्य के अंदर जा सके उस यीशु मसीह के द्वारा बलिदान देने से। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो क्या हुआ, जो नहीं कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर क्या की, दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति को, जो उसने पाप किए थे या जो लोग इस दुनिया में आएंगे और पापों को करेंगे, उन सब का पाप का जो दंड है वो यीशु मसीह के शरीर में दे दिया। और यीशु क्या हो गया, कुर्बान हो गया उस पाप को लेकर अपने ऊपर। और अब वो पाप जैसे ही उसने अपने ऊपर लिया, परमेश्वर का आत्मा फिर से एक्टिव हो गया। और क्या किया उसने, परमेश्वर की आत्मा ने, जैसे यीशु मसीह ने उस पाप को लिया अपने ऊपर और वो मर गया, और मरकर वो गड़ गया, और तीसरे दिन क्या हुआ, मुर्दों में से जी उठा। अब यीशु मसीह जो पहले गड़ा है, वो तो पाप के साथ गड़ा है, सारा आपका पाप लिए हुए, लेकिन अब जो यीशु मसीह जिंदा हो रहा है, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के आत्मा को लिए हुए जिंदा हो रहा है। हालेलुया। वो इसलिए जिंदा हुआ कि परमेश्वर का आत्मा क्या हो, आपकी लाइफ में एंटर कर सके। अब जो यीशु मसीह जिंदा हो रहा है, इसलिए लिखा है कि 11वीं आयत में इसमें लिखा है, जिस आत्मा ने जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा क्या है, तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। सो वो इसलिए मुर्दों में से जिंदा हुआ कि वो आत्मा आपकी लाइफ में एंटर कर सके। आमीन। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो परमेश्वर ने क्या किया, उस आत्मा को आपकी लाइफ में जिलाया, और जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, वो पुनरुत्थान का आत्मा क्या हुआ, वापस इस दुनिया में लौट कर आया। और उसके बाद जब हम देखते हैं यीशु मसीह जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठा लिया गया, और जब वो स्वर्ग में गया, तो जो आत्मा के साथ वो जिंदा हुआ था, और जब वो स्वर्ग में गया, उसने उस आत्मा को, जब हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में, पिन्तेकुस्त के दिन वापस उस आत्मा को सारे लोगों के ऊपर भेज दिया, और आज वो आत्मा जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उन सब के अंदर रहता है। हालेलुया। आज वो आत्मा सबकी लाइफ में एंटर करता है, और आज आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए आप क्या नहीं है, इसलिए आप क्या नहीं है, पापी नहीं है।
मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं, आप पाप में गिर तो सकते हैं लेकिन आप पापी नहीं है। उसका कारण यही है कि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वो आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको पापी होने ही नहीं देता है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका जो है फायदा उठाएं, हम बार बार पाप करें। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये बात है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। इसलिए वो कहता है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। अब पाप का व्यवस्था मेरे अंदर है ही नहीं, अब पाप का अंश मेरे अंदर है ही नहीं, अब मृत्यु नाम की चीज हमारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। अगली बार जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो आप इतना लंबा तो उसे समझा नहीं पाएंगे, तो आप जब उसे सुसमाचार सुनाते हैं वो कहेंगे ना कि हम क्यों आए यीशु मसीह में। उस व्यक्ति को नहीं चाहिए चंगाई, उस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, तो आप उसे बता सकते हैं कि मनुष्य जाति ने जब पाप किया तो परमेश्वर का आत्मा चला गया और उसके बाद क्या हुआ? उसके जीवन में यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो वो आत्मा वापस उन लोगों के अंदर आ गया जो आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और आज वो लोगों जो हैं वो धर्मी ठहर चुके हैं। आज जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा ले लिया, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ गया, वो लोग आज खुद बे खुद, मैं आपको बता रहा हूं, एक धर्मी व्यक्ति अगर वो गलतियां भी कर रहा है तब भी उसने स्वर्ग ही जाना है। मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्ग आपके लिए लिख दिया गया है, लेकिन आप पाप करके अपने इस दुनिया की बुलाहट को खत्म करते हैं। ये परेशानी होती है बस। जो जिस काम के लिए प्रभु ने आपको भेजा वो काम आपकी लाइफ में पूरी दुनिया में पूरा नहीं हो पाता है, बट परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया है? धर्मी बना दिया है, यीशु मसीह को कुर्बान कर कर और अपनी आत्मा को आपके अंदर भेजकर। हालेलुया। आज आप अपने कर्मों के कारण धर्मी नहीं है। अगर आपको अपने कर्मों पे भरोसा है, भैया मैं, इसलिए बहुत से लोग बड़े घमंडी होते हैं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने कर्मों के कारण धर्मी नहीं है, आप धर्मी हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए बलिदान दिया है। अब जो है, इसलिए वो कह रहा है चौथी आयत में, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमसे जो शरीर के अनुसार नहीं, हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार करते हैं, क्या हो? पूरी की जाए। अब सुनो, जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी ना, अब वो वापिस परमेश्वर क्या कह रहा है? उसको तुम्हें पूरा करना है। पहले तो तुम शरीर से करते थे पुराने नियम में, लेकिन अब तुम्हें उसे क्या करना है? आत्मा के अनुसार उसी व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि तुमने तो अपना खुद का जोर लगा लिया, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन तुम फिर भी कर जाते थे, बट मैंने अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डाल दिया है। अब वो आत्मा तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें उस पाप में गिरने नहीं देगा। हालेलुया। तुम्हें वो गलती करने नहीं देगा जो आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। आमीन। उस बात को हमें समझना जरूरी है। आज वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, और जब आप उसे पूरा कंट्रोल दे देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा था, जब आप वचन को पूरा कंट्रोल दे देते हैं, क्योंकि वो आत्मा कहाँ है? वचन में है। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन आत्मा है, एक जगह लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आत्मा है। आज वो आत्मा वचन में है, और वो वचन के द्वारा आपके आत्मा में क्या करता है? जो परमेश्वर ने वापस आपको दिया है उसमें एंटर करता है, और आपके आत्मा के साथ वचन, वो दोनों एक ही हैं। वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? अब उस पाप के खिलाफ क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, और आप आराम से देखते हैं। और अब आप उसके लिए, आपको अब उसके लिए क्या नहीं करना पड़ता है? संघर्ष नहीं करना पड़ता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो परमेश्वर आपसे चाहता है। अब क्या है? पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप शारीरिक हैं? क्या आप शारीरिक हैं? तो आप शरीर की बातों पर मन ही नहीं लगा सकते हैं। और यदि आप आत्मिक हैं तो आप आत्मा की ही बातों पे मन लगाएंगे। आप प्रार्थना में जाएंगे, आपका शरीर कितना भी थका हो आप तब भी प्रार्थना करेंगे, आपका शरीर कितना भी थका हो आप तब भी वचन पढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। आप कितने भी, कैसे भी, आपको संडे के दिन सुबह सबसे ज्यादा जरूरी काम है, लेकिन आप उस ही दिन क्या करेंगे? चर्च जाएंगे, क्योंकि आपको आत्मा की बातों पे मन लगाना है। आत्मा की बात पे मन लगाने का यही है, परमेश्वर का जहां आत्मिक वातावरण है, जहां आत्मिक चीज है, आप खुद बे खुद इसमें क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे, और खुद बे खुद आप उसमें जाएंगे।
हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हम क्या है? आत्मिक व्यक्ति हैं। तो आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? आत्मा की बातों पे मन लगाता है। तो आज से आपको परमेश्वर की आत्मा की ओर मन लगाना है। जो परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहता है? वो जो वचन कहता है, क्योंकि वचन ही क्या है? आत्मा है। हालेलुया। जो आपसे वचन कहता है वही परमेश्वर का आत्मा कहता है। आपसे वचन कहता है कि उठ रोज और प्रार्थना कर। प्रभु का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। वचन आपसे कहता है कि ये कर, वो कर, और जब आप उसको करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो आप क्या करते हैं? आत्मा की बातों पे मन लगा रहे हैं और आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। और यदि आपने वो शुरू किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो परमेश्वर आपकी मदद करता है। आपके माइंड में आएगा तो सही, वो व्यक्ति, चीजें, सोच, विचार वो आएंगे, बट आपको उनको साइड करते हुए आप उस चीज को फिर भी करते हैं। आपका मन नहीं है प्रार्थना में बैठने का, लेकिन आप जबरदस्ती फिर भी बैठ रहे हैं। आपका मन नहीं है चर्च में जाने का, चर्च में आने का, आप फिर भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप उस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं जो आपको रोज क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। रोज आपको अंदर से जो गाइड कर रहा है, रोज आपको निर्देश दे रहा है, कर 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 कर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। उसके आत्मा की बातों पर मन लगाएं, उसकी आत्मिक चीजों पर मन लगाएं, उस इन्वायरमेंट को, उस माहौल को ढूंढे जहां आत्मिक लोग हैं। जबरदस्ती उन चीजों में ना घुसे जहां शारीरिक चीजें हो रही हैं। अगर आप शारीरिक चीजों में हैं भी, तो भी उन बातों में अपने आप को आत्मा में बनाए रखें। आप इस दुनिया में, आपको काम पे भी जाना है, आपको दुनिया में भी घूमना है, आपको ट्रेन में भी जाना है, बस में भी जाना है, काम भी करना है, सब कुछ आपको करना है, लेकिन आपका पर्सनल कनेक्शन हमेशा प्रभु के साथ होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका पर्सनल कनेक्शन प्रभु के साथ हमेशा है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। हालेलुया। कोई व्यक्तिगत चीज नहीं हिला सकता है। और वो पर्सनल कनेक्शन आपका तब बनेगा जब आप संगति से जुड़े होंगे, प्रभु के लोगों की। जब आप प्रार्थनाओं में बैठ रहे होंगे, आप परिवार में, आपकी वेदी होगी, मतलब परिवार में आप प्रार्थना की वेदी बनाए रखे होंगे, रोज आप परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते होंगे। बट आप यदि इसे इग्नोर करेंगे, तो जब आप जॉब में जा रहे हैं, तो आपको वहां पे कुछ चिड़चिड़ापन लगेगा। लोग खुद ही आ जाएंगे, अरे ये मतलब ऐसा, आपका मूड खराब करने के लिए खुद ही लोग वहां पे उपस्थित होंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की संगति नहीं की, उसकी आत्मा की संगति नहीं की। जब आप उसके आत्मा की संगति लगातार करते रहेंगे, तो वो खुद ब खुद जो शारीरिक चीजें आपकी लाइफ में आ रही है ना, परमेश्वर का आत्मा उन्हें हटाता रहेगा। और एक दिन ऐसा होगा ना कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन आप प्रभु के साथ मस्त होंगे। हालेलुया। आप प्रभु के साथ क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर चाहता है हम उसके आत्मिक चीजों की ओर भागें, हम उसके आत्मिक बातों की ओर मन लगाएं। क्योंकि लिखा है 6वीं आयत में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सबको चाहिए शांति आज के टाइम पे। कोई है जो चाहता है कि मेरा रोज मूड खराब हो? ऐसा कोई है? रोज मेरा मूड खराब हो, रोज कोई ना कोई मेरा मूड खराब कर दे? कोई है ऐसा जो चाहता है? नहीं चाहता। शांति सबको चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है अगली आयत में? 6 वर्ष कहती है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि आप चाहते हैं लाइफ को, जीवन को अपने जीवन में, जीवन का मतलब है परमेश्वर की अद्भुत शांति, आपकी लाइफ में स्वास्थ्य बना रहे और लाइफ में शांति बनी रहे, आपको कुछ भी चीजें हिला ना सके, आपका प्रभु के साथ वही रिश्ता रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक बातों पर मन लगाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। वो आपको इतना करना पड़ेगा कि आपको आत्मा की ओर, जो आपके अंदर परमेश्वर ने डाल दिया है, आपको उस पर मन लगाना पड़ेगा और उसकी चीजों की ओर आपको जाना पड़ेगा। कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उस संगति की ओर खुद ही जाना पड़ेगा, खुद अपने आप को ठोस कर, जहां पे प्रार्थना चल रही है, जहां पे चीजें हो रही है। हालेलुया। जहां पे चीज हो रही है, आपको ये समझना है। इन बातों को समझें, आपको खुद मन लगाना चाहिए। जैसे 2 दिन से क्या हुआ, चाँद जो है घर चले गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब जब ये घर गई ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ था, यार मैं भी प्रार्थना करूं इनके साथ। इसे पता था अब जब घर जाऊंगे अकेले प्रार्थना हो या ना हो, लेकिन इसने क्या किया, रोज जब शाम को प्रार्थना हो रही है तो कॉल पे आ जा रही है, क्योंकि घर से तो नहीं अलाउ, लेकिन क्या हो रहा है, घर पे जब बैठी है तब भी कॉल पे क्या कर रही है, हमारे साथ प्रेयर में जुड़ी है। समझ पा रहे हैं?
ना करने के मनुष्य के पास बहुत बहाने हैं, बट करने का आपके पास एक बहाना होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपकी लाइफ को ऐसे उठाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ों को ऐसे खत्म करेगा। हालेलुया। करने के बहाने ढूंढे, ना करने के बहाने ना ढूंढे अपने जीवन में, कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, मैं ये नहीं कर पाया। परमेश्वर को इनसे इंटरेस्ट ही नहीं है। प्रभु ने जो आपके लिए किया है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए करना चाहता है फ्यूचर में, किया तो छोड़ दो, वो तो प्रभु ने किया कि उसका तो आप कभी मूल्य अदा कर ही नहीं सकते। लेकिन जो आपके लिए प्रभु करना चाहता है ना फ्यूचर में, यदि आपने देख लिया ना, अभी जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खड़े नहीं रहोगे, आप 24 घंटे प्रार्थना करने वाले बन जाओगे, जो प्रभु आपके लिए करना चाहता है। तो समझें, अपने आप को इन्वॉल्व करें, खुद से अपने शरीर को लेकर जाएं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर पे मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा पे मन लगाता है। एक जगह पौलुस ऐसा कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो और आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या करो, मारो, खत्म करो। आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा की बातों की ओर जब आप भागेंगे, आत्मा की चीजों की ओर जब आप भागेंगे ना, तो खुद बे खुद आपकी देह की क्रियाएं क्या होंगी, नाश होंगी। खुद बे खुद जब आप ना बहाना ढूंढेंगे, प्रभु मुझे प्रेयर में जाना है, आप जाएंगे, आप खुद से जाएंगे, चीजें खुद से करेंगे, तो परमेश्वर खुद बे खुद इन चीजों को खत्म करने लग जाएगा। खुद से आप बाइबल पढ़ेंगे, खुद से आप चीजों को करेंगे। आपको पता है कि मेरे से घर में बाइबल नहीं पढ़ी जाती है, क्यों ना आप घर के अपने किसी व्यक्ति को ले, अपने पापा को ले, मम्मी को ले, उसके साथ बैठ के पढ़े बाइबल। आइए सब बाइबल पढ़ेंगे आज मिलकर, समझ पा रहे? मैं पढ़ूंगा, तुम सब सुनोगे, फिर एक पढ़ेगा फिर एक सुनेगा। आपको वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो वातावरण आपको बनाना पड़ेगा आत्मिक चीजों का। यही है आत्मा की बातों पे मन लगाने का मतलब। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको पूरी कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको, जब प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। और ये वचन उनके लिए ही लिखा है, फिर जिसे परमेश्वर बढ़ाता है उसे कोई फिर गिरा नहीं सकता। हालेलुया। ये उनके लिए लिखा है जो इन चीजों पे चलते हैं। इन बातों को समझें। परमेश्वर की वाचाएं, घोषणाएं आपके जीवन में तभी पूरी हो सकती हैं जब आप आत्मिक चीजों की ओर अपने आप को फोर्स करेंगे या जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढे। आप काम कर रहे हैं, आप ईयरफोन लगाएं, ईयरबड्स खरीदें, आपका फोन चलता रहे, आप काम करते रहें, आपके कान में वचन चलते रहे, आपके कान में गाने चलते रहे, ऑडियो बाइबल चला दें अपने कान में। समझ पा रहे हैं? आपके घर में हमेशा स्पीकर बजा रहे हैं। परसों कह भी रहा था कि पास्टर सुबह से कि मैं क्या कह रहा था कि मैं जब मेरा रूम बन जाएगा तो एक स्पीकर रखूंगा जिसमें 24 घंटे वर्शिप चलती रहेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कि वो माहौल को आपको खुद बनाना पड़ेगा, और जब वो वर्शिप चलते रहेगी, आप भी उसके साथ वर्शिप करते रहेंगे, तो अपने माहौल को आप क्रिएट करें। अभी आप करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपको सारी चीजों को करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में प्रार्थना कर लेते हैं तो आप चर्च जाए ना। कुछ लोग इतने भी धर्मी हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कुछ लोग ज़्यादा ही धर्मी लोग हैं इस दुनिया में। उनका कहना पता है क्या है? अरे संडे ठंड ज़्यादा हो रही है, संडे जाके क्या करेंगे, आराम से घर पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो हमारे बीच में भी है, हमारे अंदर भी तो प्रभु रहता है। ये ओवर स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। ये अति क्या कहते हैं, अति आत्मिकता को दर्शाता है। आपको समझना है कि परमेश्वर का वचन आपको एक ही जगह पूरा नहीं करना है, घर पे बैठ के प्रार्थना करना है। वो हर जगह, हर क्षण में आपको पूरा करना है। हर क्षण में आपको चीजों को बैलेंस करते हुए लेकर चलना है। हालेलुया। इन बातों को समझें। क्या हुआ उसके बाद? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। 7वीं आयत, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ठीक है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है शरीर पर मन लगाना, और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 9वीं आयत कहती है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। आज दुनिया क्यों नहीं है, दुनिया आज क्यों नर्क जा सकती है? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। और बहुत बड़ी खुशखबरी आपके अंदर कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आप उस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। और जब आप उसे मौका देते हैं अपने जीवन में कार्य करने का, मैंने आपको बताया ना मौका आपको कैसे देना है, उसे आपको ढूंढना है,
पलों को ढूंढना है कहाँ पे आप उसके साथ संगति कर सकते हैं, आपको बनाने है चीज़ों को कहाँ पे उसके साथ आप संगति कर सकते हैं। और जब आप उसको मौका दे रहे हैं, उस आत्मा को, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आत्मा आपको ऐसे चलाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, वो हमेशा पता है क्या बोलते थे, वो हमेशा कहते थे कि मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ। परमेश्वर का वचन हमेशा दोहराते रहते थे, परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर के अंदर हूँ। पता है एक जगह थी, मैंने कहानी पहले ही बता चुकी है, एक जगह थी जहाँ क्या हुआ, एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। वो गूगल में, मैं नाम भूल गया उस देश का, उस देश को में क्या हुआ, उस व्यक्ति को सांप ने काट लिया। अब वो ही प्रभु के दास को बुलाया गया कि उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें, जिसको सांप ने काटा है। अब वो रोज बोलते थे मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ। एक दिन क्या हुआ, वो आए जब उस सांप ने उस बच्चे को काटा, और जब वो आए और जब उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया तो वो चंगा हो गया। हालेलुया। और यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। अब उन्होंने क्या किया, जिस सांप ने काटा था ना, वो वहीं झाड़ी में था, वो गए, उसको पकड़ा कैसे भी सांप को, और ऐसे पकड़ के कहा, हे सांप, तो आज के बाद इस भूमि में नहीं दिखना चाहिए। और उन्होंने उस सांप को ऐसे फेंक दिया। और आपको पता है उस दिन से लेकर आज तक गूगल भी बताता है कि उस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं। उस देश में सांप नाम की चीज ही नहीं है। हालेलुया। उस देश में सांप पाए नहीं जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप जब कन्फेशन, अंगीकार कर रहे हैं कि मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर है, उसका आत्मा मेरे अंदर है, मुझे जाना है, नहीं मुझे प्रार्थना करनी है, कितनी भी थकावट है, मुझे प्रेयर में बैठना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे कामों को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को करने के लिए। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम कुछ किन्हीं वचनों